हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस कंटिन्यूएशन वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं द फर्स्ट लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दैट इज दलित के बारे में देखने वाले हैं। तो जिसकी हमने बात की थी कि हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे इसको। पार्ट वन में गांधी जी एंड दलित तक पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद पार्ट टू में सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब पार्ट वन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं। तो पार्ट वन में हमने क्या देखा था कि दलित कौन है, और देन उनके रिलेशन कैसे थे कांग्रेस के साथ। देन उसके बाद हमने देखा कि उनके गांधी जी के साथ कैसे रिलेशन थे। तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी के साथ उनके अच्छे रिलेशन थे। कैसे? क्योंकि गांधी जी ने उनके लिए बहुत कुछ किया था, जैसे उनको हरिजन नाम दे दिया था, देन उनके लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करवाए थे। देन जो भांगी का काम था, स्वीपर का काम था, वो भी उन्होंने किया टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड ऑल दैट थिंग्स टू डिग्निफाई देम, ओके, डिग्निफाई देयर वर्क। सो ऐसी बहुत सारी चीजें की। तो हम कह सकते हैं कि दलित और गांधी जी के बीच में जो रिलेशन थे वो अच्छे थे। तो इसी तरह से हम कंटिन्यू करते हैं ये टॉपिक जो है पार्ट टू का टॉपिक, दैट इज कि किस तरह से सेल्फ ऑर्गेनाइज करने लगते हैं अपने आप को। उसके बाद सेल्फ ऑर्गेनाइज करते करते किस तरह से डिमांड करते हैं, और फिर उनका बिलीफ था। देखिए, सिचुएशन के हिसाब से एक बिलीव भी निकलता है और डिमांड भी निकलता है। तो ये दोनों चीजें समझेंगे हम कि किस तरह से निकलता है, क्या होता है, ये सब कुछ हम समझेंगे, ये बताऊंगा मैं। सो हम क्या बेसिकली समझने वाले हैं, एक तो किस तरह से सेल्फ ऑर्गेनाइज करने लगे, क्यों करने लगे, उनकी क्या दो डिमांड्स थी सेल्फ ऑर्गेनाइज करते करते। देन उसके बाद हम बिलीव देखेंगे, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का बिलीव क्या था वो देखेंगे। एंड उसके बाद उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया भी या नहीं वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब ये जो दलित थे, इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। दिस और स्टार्टेड बिगिनिंग दे बिगेन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर देमसेल्व्स। अब किस तरह से, क्यों किया उन्होंने, सबसे पहले क्यों किया? बिकॉज अब देखिए, कांग्रेस भी इग्नोर कर रहा है, जो बाकी की पब्लिक है वो भी उनको इतना मतलब अनटचेबल कहता है, मतलब उनको छूना नहीं, उनसे बात नहीं करना है, सोशली दूर रहना है, पॉलिटिकली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देना है। तो इस तरह से जब होने लगता है तब क्या, हम सेल्फ ऑर्गेनाइज करने लगते हैं, राइट। सो अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हुआ। इनको सब इग्नोर कर रहे थे, सोशली एंड पॉलिटिकली सब दूर रह रहे थे इनसे। तो इन्होंने क्या सोचा, हम खुद पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करने लगेंगे, सोशली पॉलिटिकली हम ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देंगे। ऑर्गेनाइज इन द सेंस व्हाट, हम खुद को एक तरीके से देखेंगे कि क्या डिमांड्स है हमारी, क्या है, किस तरह से हमारी सिचुएशन चल रही है, उस तरह से हम ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दे अपने आप को। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, और ऑर्गेनाइज करते करते उन्होंने दो डिमांड्स रखी। क्या डिमांड्स रखी? सबसे पहले तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे उस समय पे, वहां पर रिजर्व सीट्स मिलना। अब ऐसी डिमांड क्यों की? सिंपल सी बात है कि उन्होंने इसलिए ऐसी डिमांड की क्योंकि उस समय पे अगर हम देखें, पिछले वीडियो में हमने बात की थी, देखिए, कि उनको पब्लिक वेल्स, पब्लिक रोड्स, पब्लिक स्कूल्स, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर एक्सेस करने को अलाउंस नहीं था, और टेंपल में एंट्री का भी अलाउंस नहीं था। तो अब समझ में ये बात, उनको स्कूल्स में जाने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एंट्री करने के लिए अलाउंस नहीं था। तो उन्होंने पहला डिमांड क्या रखा, दैट इज कि रिजर्व सीट्स होनी चाहिए फॉर द दलित्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, सेपरेट इलेक्ट्रोड शुड बी देयर फॉर द दलित्स फ्रॉम वेयर द दलित्स वुड बी चूजन फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये समझ में आया। अब ऐसा सेपरेट इलेक्ट्रोड क्यों बोल रहे हैं? जनरल इलेक्ट्रोड के थ्रू काम क्यों नहीं चल रहा? एक बात बताऊं तो जनरल इलेक्ट्रोड के थ्रू इनको इग्नोर किया जाता था। ये कभी चूज होके आते नहीं थे, किस चीज के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ये कभी पिकअप होती नहीं थे, कभी इलेक्ट होती नहीं थे। तो अब ये सेपरेट इलेक्ट्रोड मांग रहे थे। अब जनरल इलेक्ट्रोड में प्रॉब्लम क्या था, समझ में आ गया। जनरल इलेक्ट्रोड में सारे के सारे ये पार्टीज वगैरह, मेंबर्स वगैरह, ये सब आते हैं, उसमें दलित भी रहते हैं, पर दलित कभी इलेक्ट होके नहीं आए। तो इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट से ये होगा कि उससे जो दलित हैं वही इलेक्ट होके आएंगे, वो सेपरेट इलेक्टोरेट से होके, वहां से इलेक्ट होके सीधा लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे। समझ में आई बात? सो ये दो चीजें डिमांड की उन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया उन्होंने, रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देन सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज द दलित्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जनरल इलेक्टोरेट से क्यों काम नहीं चल रहा था वो भी मैंने बताया आपको। अब देखते हैं उनका बिलीव क्या था। दे बिलीव दैट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुड रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिसेबिलिटीज। अब ये सोशल डिसेबिलिटीज क्या है? सोशल डिसेबिलिटीज आप बोल सकते हो, जैसे ह्यूमन बॉडी को लिया जाए तो कुछ ना कुछ तो डिसेबिलिटीज होती है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता, नहीं तो खा नहीं पाता, नहीं तो बोल नहीं पाता, इस तरीके से। तो सोशल डिसेबिलिटीज यहाँ पर ली जाए तो यहाँ पर कैसे हो सकता है, ऐसी कुछ डिसेबिलिटीज जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते, जिसकी वजह से वो सोशली इतने आगे नहीं बढ़ पाते,
पॉलिटिकली आगे नहीं बढ़ पाते। सो इस तरीके से सोशल डिसेबिलिटीज की बात चल रही है यहाँ पर। तो ये सोशल डिसेबिलिटीज को मिटाने के लिए, इसका प्रॉब्लम रिसॉल्व करने के लिए इन्होंने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का रास्ता चुना। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब क्या? पॉलिटिकली इनको एम्पावरमेंट मिलेगा, पॉलिटिकली इनको कुछ प्लेस मिलेगा, पॉलिटिकली इनको एक जगह मिलेगी, उसके हिसाब से वो रिसॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स किस चीज की? सोशल डिसेबिलिटीज की। ये बात समझ में आई? सो देखिए उनका बिलीफ एक बार समझते हैं कि इनका जो बिलीफ है वो सही भी था या गलत था, ये समझ लेते हैं। देखिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिला मतलब पॉलिटिकली वो किसी जगह पे पहुंचे, या पॉलिटिकली उनको कोई सीट मिल गया, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल लेते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंच गए तो वहां से कुछ मेजर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो उनके सोशल डिसेबिलिटीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, मतलब सोशल डिसेबिलिटीज नहीं रहेंगी। समझ में आई बात? सो इसी तरह से क्या हो रहा है, वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिल गया तो जो सोशल डिसेबिलिटीज है उसका जो प्रॉब्लम है वो रिसॉल्व कर पाएंगे। कैसे? कुछ मेजर्स इंप्लीमेंट करके, कुछ ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करके जो सोशल डिसेबिलिटीज को हटा देगा। मैंने बताया आपको सोशल डिसेबिलिटीज का मतलब क्या होता है, लोग सोशली दूर रह रहे हैं, पॉलिटिकली आपको ये नहीं दे रहे, अपॉर्चुनिटी दे रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, राइट। उसके बाद आपसे दूर रह रहे हैं, आपको अनटचेबल्स कह रहे हैं, मतलब आपको टच भी नहीं कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे, ये सब कुछ सोशल डिसेबिलिटीज में आ जाता है। सो ये था उनका बिलीव जो हमने अभी समझा।